हमीरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश की दो औलादें थी। एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़के का नाम मोहन था और लड़की का नाम मीरा था। एक दिन रमेश के घर दूध नहीं आया। तब रमेश की पत्नी मीरा से कहती है, अरे मीरा, आज अभी तक घर में दूध नहीं आया है, जरा दीनू काका के घर से दूध लेकर आओ। ठीक है माँ कहकर मीरा दूध लेने चली जाती है। ये देखो कितनी काली लड़की जा रही है। सच में यह तो बहुत ही काली है। मीरा बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती है और दीनू काका के घर पहुंच जाती है। दीनू काका, आज आप अभी तक दूध लेकर नहीं आए, इसलिए माँ ने मुझे आपके घर दूध लेने के लिए भेजा है। ये लो बिटिया, मैं तुम्हारे घर आने ही वाला था, मुझे काम करने में थोड़ा लेट हो गया है आज। मीरा दूध लेकर घर पहुंच जाती है। रमेश शहर जाकर फल बेचता था और इससे अपने परिवार का गुजारा करता था। रमेश की दुकान ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन सारा मुनाफा व्यापारी ले लेते थे। इसलिए रमेश ने एक आम का बगीचा खरीदा। रमेश आम के बगीचे की कीमत तय करके पैसे देता है और अपने घर वापस आता है। रमेश अपने बगीचे की देखभाल के लिए शिवसेन नाम के एक लड़के को चौकीदारी करने के लिए बुलाता है। रमेश अपने चौकीदार शिवसेन से मिलता है और कहता है कि देखो, मैं बगीचे की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम अच्छे से उसकी देखभाल करना। और फिर शिवसेन कहता है, ठीक है मालिक, आप चिंता ना करें, मैं इसके अच्छे से देखभाल करूंगा। आप निश्चिंत होकर घर जाए। और इसके बाद रमेश अपने घर चला जाता है शिवसेन को समझाने के बाद। शिवसेन इधर उधर घूमकर पहरेदारी करता है और फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है और फिर रात हो जाती है। तभी शिवसेन के पीछे एक चुड़ैल का साया दिखता है और वह शिवसेन के आगे पीछे मंडराने लगती है। शिवसेन बहुत डर जाता है। तू चुड़ैल कहती है, तुम मेरे बगीचे में क्या कर रहे हो? या मेरा बगीचा है, यहाँ मैं किसी को भी नहीं रहने दूंगी। शिवसेन चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाता है और चुड़ैल उसे वहां से खींच कर ले जाती है। अगले दिन रमेश अपने चौकीदार से मिलने जाता है तो उसे चौकीदार नहीं मिलता है। तब वह परेशान होकर पूरे बगीचे में ढूंढता है, फिर भी उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता है। तब वह थक हार कर बगल वाले घर में जाकर पूछता है, पर वहां से भी कुछ पता नहीं चलता है। तब रमेश अपने घर वापस आ। अगले दिन रमेश एक नया चौकीदार दुर्गा प्रसाद को रखता है और उससे बगीचे में लेकर जाता है और सब कुछ समझाता है और उसके बाद अपने घर चला जाता है। दुर्गा प्रसाद पहरेदारी करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। दुर्गा प्रसाद कुर्सी पर बैठकर सामने की तरफ बैठा रहता है और मन में कुछ सोचता रहता है। तभी पीछे से चुड़ैल आती है और दुर्गा प्रसाद चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाता है और चुड़ैल उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। अगले दिन रमेश दुर्गा प्रसाद से मिलने जाता है तो उसे दुर्गा प्रसाद नहीं मिलता है। तब वह परेशान होकर पूरे बगीचे में ढूंढता है, फिर भी उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता है। तब वह थक हार कर बगल वाले घर में जाकर पूछता है, पर वहां से भी कुछ पता नहीं चलता है। तब रमेश अपने घर वापस रमेश अपने दोस्त रमाशंकर के पास जाता है और पूरी घटना के बारे में बताता है और फिर दोनों मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि आज रात में हम दोनों मिलकर बगीचे की पहरेदारी करेंगे और दोनों बगीचे की तरफ पहरेदारी करने के लिए चल देते हैं। रमेश और रमाशंकर दोनों बगीचे में पहुंचकर आराम से बैठते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। फिर दोनों उठकर इधर-उधर घूमकर पहरेदारी करने लगते हैं। रमेश और रमाशंकर दोनों बगीचे में पहुंचकर आराम से बैठते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। फिर दोनों उठकर इधर-उधर घूमकर पहरेदारी करने लगते हैं। रमेश अपने दोस्त रामाशंकर से कहता है,
हम दोनों लोगों के एक साथ जागने से कुछ नहीं होगा। हम एक काम करते हैं कि एक लोग सोते हैं और एक लोग जागते हैं। इससे देखभाल भी हो जाएगी और दोनों की नींद भी पूरी हो जाएगी। कुछ तुम जागोगे, अब कुछ मैं जागूंगा। तब रमाशंकर कहता है, ठीक है, तब तक तुम सो लो। मैं बगीचे की पहरेदारी कर रहा हूँ। जब मुझे नींद आएगी तब मैं तुम्हें उठा लूंगा। रमेश कुर्सी पर बैठकर आराम से सोने लगता है और रमाशंकर पहरेदारी करता रहता है। तभी कुछ टाइम बीतने के बाद वहां पर चुड़ैल आती है और रमाशंकर से कहती है, तो तुम आज आए हो मेरा नया शिकार बनने। मैं तुम्हें बहुत मजे से खाऊंगी। रमाशंकर चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाता है और चुड़ैल उसे अपने साथ खींच कर ले जाती है। 2-3 घंटे सोने के बाद रमेश की नींद खुलती है। तब रमेश अपने दोस्त रमाशंकर को ढूंढने लगता है और पूरा बगीचा ढूंढता है। तभी उसे वहां पर कोई आम खाते हुए दिखाई देता है। वह उसके पास जाता है। रमेश उसे पीछे से बुलाता है और कहता है, अरे तुम कौन हो और मेरा आम क्यों खा रही हो? तभी चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है और रमेश उसे देखकर बेहोश हो जाता है। चुड़ैल रमेश के पास जाती है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह जब रमेश अपने घर नहीं पहुंचता है, तब उसकी पत्नी कहती है, तुम्हारे पापा अभी तक घर नहीं आए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम व्यर्थ में ही चिंता करती हो। पापा कहीं अपने दोस्त के साथ घूमने गए होंगे। फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है। मीरा की माँ सो जाती है, लेकिन मीरा अपने दिमाग में अपने पिता के बारे में सोचती रहती है। फिर मीरा रात में बगीचे में जाने का प्लानिंग करती है और बगीचे की तरफ चल देती है। मीरा बगीचे में पहुंचकर एक किनारे खड़ी हो जाती है। मीरा को बगीचे में एक चुड़ैल दिखाई देती है जो आराम से बैठकर आम खा रही थी। मीरा चुपचाप अपने घर वापस चली जाती है। अगली सुबह मीरा अपने माँ से कुछ भी नहीं बताती है और वह सीधा मंदिर जाकर मंदिर के पुजारी से बगीचे के बारे में सब कुछ बताती है। तब मंदिर का पुजारी कहता है, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ। वह जरूर हमारी कुछ न कुछ मदद करेगा। इसके बाद मीरा, तांत्रिक और पुजारी तीनों रात में बगीचे में जाते हैं। जैसे ही तीनों बगीचे में पहुंचते हैं, तभी वहां पर चुड़ैल प्रकट होती है। तब चुड़ैल कहती है, तो तुम तीनों आज मरने के लिए आए हो। तुम लोगों को देखकर बहुत ही खुशी हुई। तीनों को खाकर मुझे बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिली। मरना तो आज तुझे है चुड़ैल। मैं तुझे अपनी शक्तियों से भस्म कर दूंगा। ले देख मेरी शक्तियों का कमाल। इसके बाद तांत्रिक अपनी शक्तियों से चुड़ैल के पास जाकर उसको प्रहार करता है। इसके बाद चुड़ैल डर कर भागने लगती है और तांत्रिक नीचे उतर आता है। इसके बाद चुड़ैल वहां से भागने लगती है और मीरा, पुजारी और तांत्रिक तीनों उसका पीछा करते हैं। चुड़ैल भागते भागते एक पुरानी हवेली में घुस जाती है। इसके बाद तीनों भी चुड़ैल का पीछा करते हुए हवेली में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक कमरे में रमेश, रमाशंकर और दोनों चौकीदार रस्सी से बंधे हुए हैं। तभी चुड़ैल वहां पर प्रकट होती है। तब चुड़ैल कहती है, तुम तीनों की भी यही हालत होने वाली है। इसके बाद तांत्रिक कहता है, ले देख अब मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। तांत्रिक भी चुड़ैल के साथ अपनी शक्तियों से उड़ने लगता है। तांत्रिक उसे अपनी शक्तियों से भस्म कर देता है। इसके बाद चुड़ैल भस्म होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद सब लोग सही सलामत घर वापस आ जाते हैं। मीरा के बहादुरी का किस्सा पूरे गांव वालों को पता चलता है और वह मीरा के बहादुरी की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करते हैं। इसके बाद कोई भी मीरा को परेशान नहीं करता है और सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं।